BJP MP Locket Chatterjee has now lodged a complaint against TMC Minister Akhil Giri for making insulting remarks against President Draupadi Murmu. That's the latest that is coming from the state of West Bengal. Now, BJP MP Locket Chatterjee has gone ahead and lodged a complaint against TMC Minister Akhil Giri. Akhil Giri can be seen in 2 videos making derogatory remarks against President Draupadi Murmu. And this has led to a political slugfest between the BJP and the TMC. Listen into what Locket Chatterjee had to say after she filed the complaint. ममता बनर्जी जो एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर जो ट्राइबल वुमन महिला द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया, अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। इसको लेकर उसको बोलना चाहिए और तुरंत अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए। There's a political slugfest that is now taking place in the state of West Bengal. Now, a TMC leader, Akhil Giri, can be seen in 2 videos which were shot separately where he is insulting President Draupadi Murmu. Now, the NCW has also taken cognizance. They are now asking a written apology from the TMC minister. The TMC, however, has said what the minister said is not right, but they are yet to take any action. I am now joined by my colleague Arvind Oja, who is standing right outside that police station where Locket Chatterjee went to file that police complaint. अरविंद, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर अभी लॉकेट चैटर्जी गई थी जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल करी है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से जो सवाल जो उठाए गए हैं और जो वीडियो सामने आया है उसके अंदर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है वो गलत है। जी बिल्कुल, देखिए, और आपको बताऊं अभी भी अगर आप देखिए यहाँ पर तो जो लॉकेट चटर्जी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, मीडिया से बात कर रही हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए लॉकेट चटर्जी ने ये कहा है कि जो अखिल गिरी है उनको बर्खास्त करना चाहिए और जो ममता बनर्जी है उनको माफी मांगनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने अभी नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में बकायदा शिकायत दी है और अखिल जो गिरी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि आपको बताऊं अलग अलग जगहों पर अखिल गिरी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, लेकिन जो बीजेपी की सांसद है लॉकेट चटर्जी वो फिलहाल नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मौजूद है और जो पुलिस अधिकारी है उनसे लंबी बातचीत की है। इनका कहना है कि एक तो जो राष्ट्रपति है वो महिला है, ऊपर से ट्राइबल है, तो ये महिलाओं के अलावा जो ट्राइबल्स हैं उनका भी अपमान है और अखिल गिरी ने इस तरह के बयान पहले भी दिए हैं। इसलिए सिर्फ जो टीएमसी है, हालांकि टीएमसी ने माफी मांगी थी, लेकिन कहना है कि अखिल गिरी को माफी, ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी इसको लेकर पूरे देश में एक तरीके से विरोध प्रदर्शन चलाएगी। और जो इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बकायदा लॉकेट चटर्जी ने यह कहा कि जब टीएमसी के एक मंत्री महिला राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के बयान देते होंगे तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो पूरी तरह से जो बीजेपी है वो हमलावर है अखिल गिरी के बयानों को लेकर। जी अरविंद, आपने कहा कि जिस तरीके के जो बयानबाजी सामने आ रही है उस पे साफ ये एक कंप्लेंट दर्ज करी गई है, तो ये बताइए दिल्ली के अंदर कंप्लेंट लॉन्च करी गई है, जो आपके जो सोर्सेज हैं क्या वो बता रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से कोई टीम जाए वेस्ट बंगाल, या फिर ये जो कंप्लेंट है क्या ये कंप्लेंट टीएमसी के लिए और ये जो नेता हैं अखिल गिरी इनके लिए भारी पड़ सकती है ये कंप्लेंट? जी बिल्कुल, देखिए भारी पड़ सकती है और आपको बताऊं कि जो नेशनल कमीशन वुमेन्स है उसने भी इस पूरे मामले को कॉन्ग्लिजेंस में लिया है और अभी शिकायत दी है। पुलिस इस पर लीगल ओपिनियन लेगी कि क्या इस मामले में, चूंकि वेस्ट बंगाल में इस तरह का पूरी बयानबाजी अखिल गिरी ने दी थी, लेकिन शिकायत दी है और चूंकि बीजेपी सांसद है और दिल्ली में ही रहती है, दिल्ली में इनका आवास है नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन इलाके में, तो अभी जो दिल्ली पुलिस है वो इस कंप्लेन पर लीगल
लीगल ओपिनियन लेगी और एफआईआर अगर दिल्ली पुलिस दर्ज करती है तो बिल्कुल बयानों के आधार पर जो फुटेज आए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है कि पहले जो बयान है उसको जांचा जाएगा कि क्या वो डॉक्टर्ड है या नहीं डॉक्टर्ड है, उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। फिर एक जांच की प्रक्रिया के तहत अगर एफआईआर दर्ज होता है तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल जा सकती है, जो भी शख्स है उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन अभी जो अभी कंप्लेन दी गई है और अभी कुछ देर पहले कंप्लेन दी गई है और आपको दिखाना चाहूंगा जो बीजेपी सांसद है वो यहाँ मौजूद है अपने समर्थकों के साथ और बाकायदा कुछ देर पहले इंडिया टुडे से इन्होंने बातचीत भी की है और इनका कहना है कि टीएमसी के कुछ नेताओं ने माफी जरूर मांगी है लेकिन अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए और ममता बनर्जी को खुद माफी मांगनी चाहिए। तो सीधे सीधे जो अखिल गिरी का बयान है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और जो सांसद है खुद यहां पर पहुंची है। उन्होंने कहा है कि अगर देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के बयान पश्चिम बंगाल में दिए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इनका यह भी कहना है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जब तक ममता बनर्जी माफी नहीं मांगती है, जब तक जो अखिल गिरी है उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका कहना है इसके पहले भी जो अखिल गिरी है वो इस तरह के बयान देते रहे, ऐसा कोई पहली बार नहीं है। तो फिलहाल शिकायत दी गई है पुलिस स्टेशन में, अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो फिर ये जांच का हिस्सा है कि पश्चिम बंगाल जाना, अखिल गिरी से बयान दर्ज करना, उनसे पूछताछ करना। लेकिन अभी शिकायत दी गई है दिल्ली पुलिस पर, जाहिर सी बात है लीगल ओपिनियन लेगी, उसी के बाद एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन अखिल गिरी अपने बयानों में पूरी तरह से जो बयान दिया है आपत्तिजनक उसमें घिर चुके हैं। जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने भी संज्ञान ले लिया है। उसके अलावा जगह जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। जी थैंक यू अरविंद। ये सारी जितनी भी जानकारी थी अरविंद ओझा हमें दे रहे थे उस पुलिस स्टेशन से वेयर लॉकेट चैटर्जी इज एट द मोमेंट।